आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे पवित्र नगर की ओर जहां हर कदम पर इतिहास, रहस्य और दिव्यता बसी हुई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं हरिद्वार की। क्या आप जानते हैं कि हरिद्वार सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ गंगा के प्रवाह में छिपे हैं ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि अमृत मंथन के दौरान गंगा की कुछ बूंदें यहीं गिरी, जिससे यह स्थान मोक्षदायिनी बन गया। और क्या आप जानते हैं कि राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के कारण ही गंगा की पवित्र धारा पृथ्वी पर आई और इसी वजह से हरिद्वार हर भक्त के जीवन में आश्चर्य और आस्था का केंद्र बन गया। आज हम जानेंगे हर की पौड़ी की दिव्यता, शाम की आरती और उन अनकहे रहस्यों को जो हरिद्वार को बनाते हैं केवल एक घाट नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और मोक्ष का प्रतीक। तो चलिए शुरू करते हैं। हर की पौड़ी। हर की पौड़ी हरिद्वार का सर्वाधिक पवित्र और मनोहारी घाट है। नाम का अर्थ ही भगवान विष्णु के चरण से लिया गया है और लोक विश्वास के अनुसार यहीं पर कभी विष्णु ने अपना चरण रखा था, जिसकी स्मृति के लिए एक पत्थर पर पद चिन्ह रखे गए हैं, जिसमें गंगा का जल लगातार स्पर्श करता रहता है। इसलिए यह स्थान शुद्धता और मुक्ति की भावना से जुड़ा माना जाता है। यहाँ का ब्रह्म कुंड विशेष रूप से पवित्र समझा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें यहीं गिरी थी, इसलिए तीर्थ यात्रियों का विश्वास और श्रद्धा गहरी है। वार्षिक और द्विवार्षिक महाकुंभ, अर्धकुंभ जैसे मेले, त्योहार और स्थानीय परंपराएं, स्नान से लेकर पाप मोचन की आशा, विशेष अवसरों पर घाट की सफाई और यहाँ मौजूद पुरातन घड़ी टावर व चौड़ी सीढ़ियाँ सब मिलकर हर की पौड़ी को न सिर्फ धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण बनाते हैं। अमृत मंथन। अमृत मंथन, जिसे समुद्र मंथन भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य कथाओं में से एक है। देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके, जिससे अमर तत्व की प्राप्ति होती है। इस मंथन के दौरान कई रत्न और अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुई, जिसमें से अमृत कलश सबसे मूल्यवान था। किंवदंती है कि जब अमृत कलश लेकर देवता और दानव आकाश में विचरण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु की माया और देवराज इंद्र के संरक्षण में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। हरिद्वार और ऋषिकेश की भूमि पर गिरी अमृत की बूंदों ने इन स्थलों को दिव्यता प्रदान की और तभी से इन्हें मोक्षदायिनी माना जाने लगा। यही कारण है कि हरिद्वार की हर की पौड़ी पर स्नान करना पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। इसी पौराणिक घटना की स्मृति में हर 12 वर्ष में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा में स्नान करके अपने जीवन को पवित्र और सफल बनाते हैं। राजा भगीरथ की तपस्या। प्राचीन कथाओं में राजा भगीरथ की तपस्या गंगा अवतरण की सबसे प्रेरणादायक कथा मानी जाती है। कहा जाता है कि राजा भगीरथ के पूर्वजों को एक श्राप के कारण मोक्ष नहीं मिल पा रहा था और उनके उद्धार के लिए आवश्यक था कि गंगा का पवित्र जल उन्हें स्पर्श करे। इस उद्देश्य से राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान प्राप्त किया। किंतु गंगा का प्रवाह इतना प्रचंड था कि यदि वह सीधे धरती पर उतरती तो संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाती। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की घोर आराधना की और शिव जी ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं में गंगा को समेट लिया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही गंगा आगे चलकर हरिद्वार के पावन क्षेत्र से होकर बहती हुई पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। इस प्रकार हरिद्वार गंगा के अवतरण और उसके मोक्षदायिनी स्वरूप का साक्षी बनता है। यही कारण है कि हरिद्वार को केवल एक तीर्थ ही नहीं, बल्कि राजा भगीरथ की अदम्य भक्ति और तपस्या का प्रतीक माना जाता है, जहां गंगा स्नान करने से पापों का नाश और पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। शाम की गंगा आरती। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर होने वाली शाम की गंगा आरती एक ऐसा अलौकिक अनुभव है जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। जैसे ही सूरज ढलता है, गंगा के तट पर हजारों दीपकों की रोशनी जल उठती है और वातावरण में मंत्रोच्चारण तथा घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगती है। सफेद और भगवा वस्त्रों में सजे पुजारी बड़े बड़े दीप मालाएं हाथों में लेकर गंगा माता को अर्घ अर्पित करते हैं।
भक्तजन अपने हाथ जोड़कर श्रद्धा से आरती में सम्मिलित होते हैं। वहीं कई लोग छोटे छोटे दिए और फूल गंगा की लहरों पर प्रवाहित कर अपने मनोकामनाएं समर्पित करते हैं। लहरों पर तैरते दीपक, आरती की लो और गूंजते मंत्रों का संगम ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। आरती के समय गंगा का तट न केवल भक्तों की आस्था से भर जाता है बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, जहाँ हर व्यक्ति अपने भीतर शांति, भक्ति और दिव्यता का अनुभव करता है। माया देवी मंदिर हरिद्वार का प्राचीन और विशिष्ट सिद्ध पीठ है। यह मंदिर सीधे देवी माया को समर्पित है और पौराणिक कथाओं के अनुसार यहीं पर देवी सती का हृदय और नाभि गिरे थे, इसलिए इसे शक्ति पीठ माना जाता है। माया देवी मंदिर शहर के केंद्रीय भाग में स्थित है और इसके अंतर्गत मूर्तियों में माया के साथ काली व कामाख्या जैसी शक्ति रूपियां भी प्रतिष्ठित है। मंदिर की उत्पत्ति प्राचीन काल से जुड़ी बताई जाती है। मानसा देवी हरिद्वार का मानसा देवी मंदिर श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर बिलवा पर्व पर स्थित है और देवी मानसा को समर्पित है, जिन्हें इच्छा पूर्ति की देवी तथा नागों की अधिष्ठात्री माना जाता है। मानसा शब्द का अर्थ है मन की इच्छा, इसलिए भक्त विश्वास करते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर प्रार्थना पूरी होती है। मंदिर तक पहुँचने के लिए 2 मार्ग है, पैदल चढ़ाई का रास्ता और रोपवे, जिसे स्थानीय लोग उड़न खटोला कहते हैं। रोपवे से ऊपर जाते समय गंगा नदी और पूरे हरिद्वार का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है, जो इस यात्रा को और भी पवित्र और अद्भुत बना देता है। मानसा देवी को हरिद्वार की त्रिशक्ति पीठ का एक हिस्सा माना जाता है, जिसमें माया देवी और चंडी देवी मंदिर भी शामिल है। ऐसा विश्वास है कि इन तीनों शक्तिपीठों के दर्शन किए बिना हरिद्वार की यात्रा अधूरी रहती है। इस कारण मानसा देवी मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि श्रद्धालु के लिए आशा, विश्वास और भक्ति का प्रतीक भी है। मुक्ति का मार्ग पौराणिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार में मृत्यु होने पर व्यक्ति सीधे मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसे हिंदू धर्म में मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्ति का विशेष स्थल माना गया है। सप्त ऋषियों का नगर पुराणों के अनुसार सप्त ऋषि यही निवास करते थे। इस कारण हरिद्वार को ज्ञान, साधना और तपस्या का प्रमुख स्थल भी माना जाता है। तीर्थराज का खिताब हरिद्वार को हिंदू धर्म में तीर्थराज कहा जाता है, यानी तीर्थों का राजा। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी संभव होती है। भविष्यवाणी और ज्योतिषीय महत्व कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार में गंगा स्नान करना जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य और आत्मिक शांति लाता है। कई साधक यहाँ ध्यान और योग के लिए आते हैं। तो यही थे हरिद्वार के रहस्य और इसका दिव्य महत्व। हर की पौड़ी का पवित्र जल, राजा भगीरथ की तपस्या, अमृत मंथन की कहानी और शाम की गंगा आरती सब मिलकर इसे केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और मोक्ष का प्रतीक बनाते हैं। अगर आप भी कभी यहाँ आए तो इन रहस्यों और पवित्र अनुभवों को खुद महसूस कीजिए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही और पवित्र और रहस्यमय स्थानों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।